नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं शबनम सत्यार्थी हूँ। हेलो। हेलो रिया। कैसे हो आप रिया? दिन कैसा जा रहा है? देखो अभय ने भी ज्वाइन किया। हेलो अभय। अरे आज तो बहुत सारे बच्चे हैं। वेरी गुड। कैसे टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? सभी ने अच्छा लगा आप लोगों को? थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैंने याद नहीं दिलाया है, आप लोगों को याद था पहले से ही, मैंने मौका नहीं दिया ना। राइट। अच्छा। तो नहीं, जो कुछ नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं शबनम सत्यार्थी हूँ, आप लोगों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हम सब साथ में लेकर चलेंगे। मैं क्लियर क्लियर करती जाऊंगी। नहीं, मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। राइट। अगर नहीं, आप नहीं जानते हैं अगर किसी भी बारे में, तो मैं आपको डेफिनेटली फ्रॉम द स्क्रैच भी बताऊंगी। हाँ जी। जी। नहीं, आपको जहां भी जो भी सहायता की जरूरत है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, प्लीज फील फ्री, वहां टाइप कीजिए चैट पर, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। हाँ जी। तो चले स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है रस। रस क्या होता है? जैसे मैंने कोई कविता सुनी, पढ़ी, ठीक है, या उसको देखा, या कोई नाटक देखा, लेट्स से एक मूवी देखी, कोई गाना सुना, तो उसको सुनने से मेरे मन में कुछ खास तरह के भाव जागृत हुए। कुछ अच्छा गाना था तो मुझे अच्छा लगा, अगर कोई सैड सॉन्ग था तो मुझे तकलीफ हो रही है ना। तो या फिर मैंने कोई मूवी देखी हॉरर थी तो मुझे डर लग रहा है, अभी मुझे रात को नींद नहीं आ रही। बहुत सारे लोग साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है क्या? है ना। मुझे पता है। सो रस भी वैसा ही है। जो भी कविता आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, या जो नाटक है उसको आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उससे खास तरह की भावना आपके अंदर जागृत होती है। वो खास तरह की भावना क्या कहलाती है? रस कहलाती है ना। और रस की बहुत 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 वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम इसको हिंदी काव्य में काव्य की आत्मा कहते हैं। मतलब यदि मान लीजिए हमारे शरीर में से आत्मा गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर किसी काम का नहीं है ना। वैसे ही काव्य में से आत्मा अगर गायब हो जाए, रस अगर गायब हो जाए, तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। उस काव्य का कोई मीनिंग नहीं है। इसको और इस तरह से समझते हैं। मेरा फेवरेट फल आम है। आप लोगों का क्या है? पाइनएप्पल, हाँ। एप्पल, ठीक है। तो हाँ जी, बिल्कुल आप टाइप करते जाइए। तो देखिए, हर एक फ्रूट का अपना एक रस होता है, राइट? तभी तो हम खाते हैं, है ना। हाँ, पौष्टिक भी होता है। अगर सपोज कि मैंने खाया आम, और वो आम बहुत ज्यादा ही खट्टा निकला, या एक आम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट निकला, तो जो स्वादिष्ट आम है उसको खाने से मुझे अच्छा लगा। और जो कड़वा आम है उसको खाने से कौन सा टेस्ट आया? कड़वा टेस्ट आया। तो ये जो टेस्ट है इसको हम रस कहते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी आम में या किसी फ्रूट में रस ही गायब हो जाए, तो कैसे हम उसको खाएंगे, खा सकेंगे? नहीं, है ना। राइट। इसको और ऐसे समझते हैं, मैंने ये आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक पीपीटी तैयार की है, इसको हम देखेंगे। देखिए, जो रस है उसकी परिभाषा को समझेंगे। किसी भी कविता या कहानी या नाटक, उसको पढ़ने सुनने से, और नाटक हम देखते हैं, मूवी भी आप इसको इसमें शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए। तो उसको देखने से जो रीडर है, जो पाठक है, श्रोता मतलब जो सुनने वाला है, और दर्शक मतलब जो देखने वाला है, उसको जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम रस कहते हैं। ठीक है। अभी रस के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। देखिए, मैं ये सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, है ना। अभी इस सॉन्ग को आप सुनेंगे। मैंने ऑलरेडी अपना जो शेयरिंग साउंड का बटन है वो ऑन करके रखा हुआ है, तो ये आपको साउंड आना चाहिए। लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ जी। राइट। तो अब मैं प्ले करूंगी, प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे अगर आ रहा है साउंड तो। हाँ जी। चलिए। तू जो अपने ननू से बाण चला रहा है ना, बता सकते हैं ना। देखिए इसको, आई कैन सी।
बहुत सारे स्टूडेंट्स स्माइल कर रहे हैं। तुझ पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां, तेरे बिन सांसें लूं तो जी ना सकूं, अब तू ही बता क्या मैं करूं, क्या करूं, क्या करूं। Girl, I need you, girl, I need you, girl, I need you. ओके, इनफ। पूरा सॉन्ग हम यहाँ सुन नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि जब ये सॉन्ग आप सुन रहे थे, आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा? कुछ लोगों को कुछ खास दोस्त की याद आई, राइट, है ना? तो ये जो सॉन्ग है ये रोमांटिक सॉन्ग है ना? जो रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, जो रोमांटिक फीलिंग होती है, उसको हिंदी काव्य में हम कहते हैं श्रृंगार रस। ये दो तरह के होते हैं, एक आपका हैप्पी सॉन्ग है जो अभी मैंने प्ले किया, और एक आपका सैड सॉन्ग है। ठीक है, अभी सैड सॉन्ग में आप जो भी है एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अभी मैं वो एग्जाम्पल प्ले नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो सैड सॉन्ग है उसमें कैसा रहेगा? दो तरह के श्रृंगार रस होते हैं, एक हैप्पी जिसको कि हम संयोग श्रृंगार बोलते हैं, और एक वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, सो और भी रस के कई टाइप हैं, लेकिन पहले श्रृंगार रस को अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, अभी ये जो इमेज है, ये इमेज है भगवान कृष्ण और राधा की। भगवान कृष्ण और राधा बहुत बहुत प्रसिद्ध कपल है ना, बहुत फेमस है, राइट? सो क्यों क्यों फेमस है ये? क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो अविस्मरणीय है ना? तो ये जो इमेज है, इस इमेज में क्या हो रहा है? भगवान कृष्ण राधा को का श्रृंगार कर रहे हैं। अभी ये आपको किस रस की याद दिला रहा है? इसको देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है? सो जो सॉन्ग मैंने प्ले किया, ओके, दिस सॉन्ग, ठीक है, और ये जो मैंने आपको दिखाया, ये दोनों किस रस के एग्जाम्पल है? श्रृंगार रस के, है ना? चलिए अभी एक और दूसरा रस देखते हैं। अभी देखिए, हाँ 15 अगस्त की याद आ गई ना, इसलिए प्ले किया है। हाँ, डोंट डांस। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए ना जाए। इनफ, है ना? अभी देखिए, ये जो मैंने अभी आपके सामने प्ले किया सॉन्ग है ना, इस सॉन्ग को देख के आपको क्या रोमांटिक फीलिंग आ रही है? नहीं, है ना? तो क्या फीलिंग आ रही है? देशभक्ति वाली, हमें हमारे देश के लिए पेट्रियोटिक फीलिंग आ रही है ना? ये जो भाव आया, ये भाव इस सॉन्ग का कौन से रस का उदाहरण हो गया? वीर रस। एक उत्साह, एक एनर्जी है हमारे अंदर, हमारे देश के लिए एक कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो जाती है ना? क्योंकि हमें आजादी हम कैसे हमने प्राप्त की, और सारे इमोशंस एक साथ आ जाते हैं। तो पहले सॉन्ग में क्या हो रहा था? हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड की याद आ रही थी, है ना? या पहले सॉन्ग में हमें क्या हो रहा था? हमारे अंदर की सारी ऐसी भावनाएं जो कि हम हमारे लाइफ पार्टनर को आगे देखना चाहते हैं, वो आ रहे थे हमारे मन में, कैसा पर्सन होगा एंड एवरीथिंग। बाकी सब आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता है, पर पहले सॉन्ग में क्या आ रहा था? जो इमोशंस आ रहे थे, जो भावनाएं आ रही थी, दूसरे सॉन्ग में उससे एक इंटायरली ऑपोजिट है, डिफरेंट है ना? तो दूसरे सॉन्ग में क्या आ रहा है हमारे मन में? देश के लिए कुछ करने की इच्छा। इसको एक तरह से और देखते हैं, ये कविता है झांसी की रानी, है ना? झांसी की रानी सभी को पता है। सो ये एक बहुत फेमस कविता है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अभी इसको देख के, इसको सुन के हमारे मन में क्या भावनाएं आएंगी? सेम। तो ये भी एक वीर रस का एग्जाम्पल हो गया।
तो जो हमने अभी 2 रस कवर किए वो क्या कवर किए, श्रृंगार रस और वीर रस। ऐसे देखिए, ऐसे 11 रस होते हैं हिंदी में, सबके अलग अलग भाव होते हैं, सबको देख के अलग अलग भावनाएं जागती हैं। एक और एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्योंकि आज जो हमें मेन समझना है वो है कि रस क्या होते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, नाम मैंने यहाँ मेंशन करके रखे हुए हैं, हम एक एक करके एक एक रस को समझेंगे। अभी देखिए ये इमेज देखिए, ये भी भगवान कृष्ण की इमेज है, मगर ये उनकी माँ यशोदा के साथ है। इसको देख के आपके मन में क्या वीर रस आ रहा है? नहीं, है ना। क्या श्रृंगार रस आ रहा है? नहीं। इसको देख के हमारे मन में क्या आ रहा है? एक बच्चा और एक माँ। आपको अपनी माँ याद आ जाती है ना? हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे कभी ऐसे डांटा था, अभी भी शायद डांटती होंगी, है ना। राइट, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है एक एग्जाम्पल आपका वात्सल्य रस का, है ना। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ये वात्सल्य रस, 10 रस, ये बाद में ऐड हुआ है रसों में, पहले नहीं था, पहले सिर्फ 8 रस थे, वो हम डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अभी अगर मैं इसको कवर करूं, पूरा टॉपिक मैं रैप अप करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है। सो आज रस क्या होता है? रस होता है काव्य की आत्मा। जी, रस काव्य की आत्मा होती है। यदि किसी काव्य से, कविता से, या किसी नाटक से, या किसी को भी किताब को पढ़ने से अगर आपको कोई भी भावनाएं जागृत नहीं होती, आप अपने आप को उससे रिलेट नहीं फील करते हो, तो उसमें से आत्मा गायब है। यदि मान लीजिए कि मुझे किसी भी कविता को देखने से, पढ़ने से, सुनने से जो भी भावनाएं मेरी जागृत हो रही हैं, वो उस स्पेसिफिक रस में जाकर काउंट हो जाएगी। कई बार एक कविता में एक से ज्यादा भी रस होते हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल, ठीक है ना। अभी जैसे ऑल इन ऑल थोड़ा थोड़ा अगर हम समझे तो श्रृंगार रस रिलेटेड टू आपके जो पति पत्नी या जो मैरिज है, इससे रिलेटेड होता है। इसमें कभी संयोग भी होता है, कभी वियोग भी होता है। हास्य रस आप देखेंगे तो जिसको देख के सुन के हमें हंसी आती है, कॉमेडी, या यस राइट। रौद्र रस जिसको सुन के पढ़ के हमको गुस्सा आता है। करुण रस क्या होता है? जिसको देख के हमें करुणा जागृत होती है। वीर रस जो अभी हमने समझा, या पगड़ी संभाल जट्टा सा, हाँ राइट। अद्भुत रस क्या होता है? जिसमें हमको आश्चर्य होता है किसी भी चीज में, ऐसा कैसे हो रहा है, समथिंग अनयूजुअल हैपन, राइट। विभत्स रस जो गंदगी से भरा हो, जिसको देख के हमें घिन आए, ओके। भयानक रस समथिंग सिमिलर टू हॉरर मूवीज, या अकेले हैं, रात में लाइट चली गई, रूम में अकेले हैं, आसपास कोई भी नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगता है ना, वो भयानक रस है। शांत रस क्या होता है? जब हमें बहुत पीसफुल फील होता है। वात्सल्य रस क्या है? एक मदर और बच्चे के बीच की फीलिंग, जब भी आप अपनी माँ के पास में जाएंगे, उनको हक करेंगे, उनकी गोद में सर रखेंगे, तो ये वात्सल्य रस है। भक्ति रस है, जब आप मंदिर में जाते हैं और भगवत भक्ति, भगवान के लिए जो भावनाएं आप महसूस करते हैं, वो भक्ति रस है, राइट। सो ये हमारे रस हैं, ये हमने आज कवर किया है। इसके पहले कि हम इस चीज को आज समझें, बेसिक चीजें तो सबको क्लियर है ना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यहाँ टाइप करते जाइए। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ। हाँ जी, चैट में आप टाइप करते जाइए। जी बिल्कुल, हाँ 11 रस होते हैं, सही कहा रिया आपने। नहीं, आप और भी एग्जाम्पल ये कर सकते हैं, मैंने सिर्फ बताया है। जी जी, हाँ आप क्वेश्चंस टाइप करते जाइए। ओके ओके, सभी को क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाद में भी सेंड कर सकते हैं। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे आपको क्लियर हुआ। ये मैं आप लोगों के साथ में छोटा सा क्विज है, इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, है ना। आप प्लीज इसको, मैंने यहाँ शेयर किया है, प्लीज इसको फिलअप कीजिए। जी जी, हाँ जी, सबमिट करते जाइए जी। तो यहाँ मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे, मैं एक बार आपको वापस बता देती हूँ, है ना। 2 क्वेश्चन है, वो है बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
मैं हाँ स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, आप वहां पर फिल कर लीजिए। देखिए स्क्रीन में आप फिल नहीं कर पाएंगे, आपके पास में लिंक है, लिंक ओपन हो रहा है। ओके ओके ठीक है। सो देखिए, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये किस रस का एग्जाम्पल है? वीर रस का है या श्रृंगार रस का है? करेक्ट, ठीक है। बिलो इमेज, ये जो नीचे इमेज दी हुई है, ये किस रस का एग्जाम्पल है? ओके, फिल आउट, इजी वन। हाँ, जो हमने कवर किया मैंने उसी से पूछा है जी। जी, अभी मैं देखती हूँ मुझे रिस्पॉन्सेस कैसे मिल रहे हैं। हाँ जी, ओके ओके ओके, अरे वाह, नहीं काफी सारे में नहीं नहीं, आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। हम और इसको अच्छे से समझेंगे हमारी अगली क्लास में, ठीक है ना? ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल क्लियर कीजिए जी। नहीं, हर डाउट, रस से संबंधित जो भी डाउट है, हाँ कुछ भी आप कर सकते हैं। चलिए, अभी आज की क्लास को हमें यही खत्म करना होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलूंगी जी। चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।